कर्क राशि 17 नवंबर से 23 नवंबर 2025। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह भावनात्मक गहराई, आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा इस सप्ताह कई उतार चढ़ावों से गुजरते हुए आपके मन को संवेदनशील बना रहे हैं, लेकिन ये संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति साबित होगी। ये सप्ताह आपको अपने भीतर झांकने, अपने निर्णयों की दिशा समझने और अपने जीवन के मूल उद्देश्य से जुड़ने का अवसर देगा। आप महसूस करेंगे कि अब समय आ गया है अपने मन की आवाज को सुनने का, न कि दूसरों के विचारों पर चलने का। कर्क राशि के जातक स्वभाव से भावनात्मक, दयालु और परिवार प्रधान होते हैं। इस सप्ताह ये स्वभाव और प्रबल होगा। आप अपने प्रियजनों के प्रति जिम्मेदारी महसूस करेंगे और उनके लिए कुछ विशेष करने का मन बनेगा। घर परिवार के कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और मन में संतोष रहेगा। सप्ताह की शुरुआत कुछ भावनात्मक अस्थिरता के साथ हो सकती है। मन किसी पुरानी बात या व्यक्ति में उलझा रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी सोच में स्पष्टता और आत्मबल बढ़ेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को बहुत मजबूत बना देगा, जिससे आप किसी भी परिस्थिति को पहले से महसूस कर पाएंगे। ये सप्ताह उन लोगों के लिए भी खास रहेगा जो किसी रचनात्मक या भावनात्मक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे कला, संगीत, शिक्षा, मनोविज्ञान या काउंसलिंग। आपकी संवेदनशीलता आपको लोगों के करीब लाएगी और आपकी सलाह मूल्यवान साबित होगी। सप्ताह के अंत तक आप पाएंगे कि आपने भीतर से खुद को और मजबूत बना लिया है। ये सप्ताह आपकी आत्मा को स्थिरता, मन को शांति और जीवन को नई दिशा देने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित लेकिन फलदायी रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में काम का दबाव अधिक रह सकता है और आपको अपने समय का संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन आपकी कार्यनिष्ठा और धैर्य से धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में आने लगेगी। जो जातक लंबे समय से प्रमोशन या पहचान की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए ये सप्ताह शुभ संकेत लेकर आएगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य या बैंकिंग से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ होगा। आपकी योजनाएं और ईमानदार दृष्टिकोण आपको प्रशंसा दिलाएंगे। हालांकि कुछ सहकर्मियों की ओर से ईर्ष्या या आलोचना झेलनी पड़ सकती है। इस स्थिति में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी विवाद से दूर रहें। आपका शांत स्वभाव ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो जातक नई नौकरी की तलाश में है, उन्हें सप्ताह के मध्य में कोई अवसर प्राप्त हो सकता है। किसी पुराने संपर्क या परिचित के माध्यम से ऑफर आने की संभावना है। इंटरव्यू के समय आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपको मनोवैज्ञानिक रूप से गहराई दे रही है। सप्ताह के अंत में कार्यस्थल पर संतुलन और स्थिरता आएगी। आप महसूस करेंगे कि कठिन परिश्रम का फल भले ही देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो स्थायी होता है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सुधार और स्थिरता का संकेत दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, जैसे घर की जरूरतें, वाहन रखरखाव या बच्चों से जुड़ी योजनाएं। लेकिन सप्ताह के मध्य तक धन का प्रवाह बढ़ेगा और राहत महसूस होगी। जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह लाभकारी रहेगा। कुछ नई डील या क्लाइंट से अच्छा मुनाफा संभव है। साझेदारी में काम करने वाले जातक लाभ की स्थिति में रहेंगे, बस पारदर्शिता बनाए रखें। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें भी वेतन वृद्धि या बोनस जैसी संभावना प्राप्त हो सकती है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था, तो उसकी वापसी की संभावना बन रही है। हालांकि सप्ताह के मध्य में कुछ भावनात्मक निर्णयों के कारण आर्थिक असंतुलन आ सकता है, जैसे किसी की मदद के लिए बड़ा खर्च। कर्क राशि के जातक दिल के कोमल होते हैं, लेकिन इस सप्ताह ये याद रखना जरूरी है कि दान और सहानुभूति में भी विवेक जरूरी है। सप्ताह के अंत में आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। ये सप्ताह सिखाएगा कि धन केवल भौतिक सुविधा नहीं देता, बल्कि जब उसे सही दिशा में उपयोग किया जाए तो वह आशीर्वाद में बदल जाता है। प्रेम जीवन के लिए ये सप्ताह भावनाओं की गहराई और रिश्तों की परिपक्वता लेकर आया है। चंद्रमा का प्रभाव आपके दिल को बेहद संवेदनशील बना देगा, जिससे आप अपने साथी की भावनाओं को गहराई से महसूस कर पाएंगे। अविवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह किसी नए संबंध की शुरुआत का संकेत दे रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, जिससे आपकी सोच और भावनाएं दोनों मेल खाएं। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए ये सप्ताह पुराने मतभेदों को सुलझाने का है। आपके साथी के साथ बातचीत बढ़ेगी और रिश्ते में भावनात्मक निकटता आएगी। विवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह पारिवारिक सामंजस्य का है। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और घर के वातावरण में खुशहाली बढ़ेगी। हालांकि सप्ताह के मध्य में कुछ छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है।
आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आपकी बातों का प्रभाव गहरा हो सकता है। ये सप्ताह प्रेम में समझ का है, जहां शब्दों से ज्यादा भावनाएं काम करेगी। सप्ताह के अंत में आपके रिश्ते में स्थिरता और आत्मीयता दोनों बढ़ेंगी और आप महसूस करेंगे कि सच्चा प्रेम वही है जो मन को शांति दे। करियर और स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टियों से यह सप्ताह मध्यम लेकिन सुधारकारी रहेगा। कार्य के प्रति आपकी ईमानदारी बनी रहेगी और जो जातक रचनात्मक क्षेत्र में हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। हालांकि सप्ताह के आरंभ में काम के बोझ या तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है। आपको अपने कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा भावनात्मक हो सकता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण आपका मूड बार बार बदल सकता है। ध्यान, योग और शांत संगीत से आपको मानसिक शांति मिलेगी। आहार में हल्का और पौष्टिक भोजन रखें, नींद पूरी ले। सप्ताह के अंत में आपकी ऊर्जा फिर से लौटेगी और आप खुद को नई प्रेरणा के साथ तैयार पाएंगे। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें। दूध, चावल या चांदी का दान करें। ओम चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार की शाम को शिव मंदिर जाएं और जलाभिषेक करें। हर दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देते हुए माता पिता का आशीर्वाद लें, यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। ये सप्ताह आपको सिखाएगा कि भावनाओं में शक्ति है, कमजोरी नहीं। आपका हृदय कोमल है, लेकिन आपका इरादा दृढ़ है। यही संतुलन जीवन का रहस्य है। हर परिस्थिति में संयम रखें और निर्णय मन की शांति के साथ लें। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। इस सप्ताह अपनी संवेदनशीलता को बोझ नहीं, बल्कि वरदान समझे। यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। कर्क राशि वालों, ये सप्ताह आपके जीवन की दिशा को धीरे धीरे बदलने वाला है। अब तक आपने जो भी भावनाएं भीतर दबाकर रखी थी, वे अब नए रूप में प्रकट होंगी। ये समय आपको भीतर से हल्का और बाहर से मजबूत बनने का अवसर दे रहा है। चंद्रमा, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, इस समय आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को जागृत कर रहे हैं। आप जो महसूस करते हैं, वो सिर्फ एक सोच नहीं, वो एक संदेश है जो ब्रह्मांड आप तक पहुंचा रहा है। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि अब हर अनुभव का एक उद्देश्य है। जो चीजें पहले अनिश्चित लगती थी, अब उनमें अर्थ दिखाई देने लगेगा। यदि पिछले समय में कोई भावनात्मक पीड़ा, असंतोष या असमंजस रहा है, तो अब वो धीरे धीरे समाप्त होगा। ये सप्ताह आपको सिखाएगा कि भावनाएं केवल महसूस करने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें समझना और उनसे सीखना भी उतना ही जरूरी है। आपके सामने अब नई शुरुआत के अवसर खुल रहे हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, करियर में या जीवन की दृष्टि में। लेकिन याद रखें, हर नई शुरुआत के साथ थोड़ा साहस भी चाहिए। और आपके पास वो साहस है जो दूसरों को संभाल सकता है, जो खुद को हर बार टूटी हुई स्थिति से भी जोड़ सकता है। ये सप्ताह आपकी आत्मा को ये कहने वाला है, तुम टूटे नहीं हो, बस थोड़ा बदल गए हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह ऊर्जा प्रेम, समझ और स्थिरता की है। अब आपको किसी से मान्यता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप खुद को स्वीकार करना सीख रहे हैं। ब्रह्मांड अब आपके दिल की सच्चाई को पहचान रहा है। जो चीजें पहले अधूरी लगती थी, वे अब पूरी होंगी। जो रिश्ते टूटे हुए महसूस हो रहे थे, उनमें अब नई समझ जन्म लेगी। और जो सपने अधूरे रह गए थे, वे धीरे धीरे साकार होने की दिशा में बढ़ेंगे। ये सप्ताह आपको ये संदेश दे रहा है, भावनाओं को छिपाओ मत, उन्हें अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें दिशा देंगे, वही तुम्हें मजबूत बनाएंगे। कर्क राशि वालों, ये सप्ताह आपके दिल की गहराइयों को नई दिशा देने वाला है। अब वक्त है अपने भीतर की शांति को अपनाने का और हर चुनौती को मुस्कान के साथ स्वीकार करने का। इस सप्ताह का संदेश, जो मन को जीत ले, वही जीवन जीतता है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो कमेंट में लिखें जय चंद्रदेव। वीडियो को लाइक करें, चैनल राशि टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर सप्ताह का राशिफल सबसे पहले आप तक पहुंचे।